शालू, अमित। ऑडियो चेक कीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एक ही था, वो भी चला गया। तो लास्ट हम लोगों ने ग्रिड एंड फ्लैक्स। चलो आज फ्लैक्स के ऊपर कुछ बना के देखते हैं। फ्लॉट क्लियर है? फ्लॉट के ऊपर एक आध टेम्पलेट और कराया जाए, जल्दी बताओ। क्लियर है अच्छे से सभी को? किसी एक को भी डाउट है तो बोलो। जैन फैब, ठीक है। नोटपैड, और यहाँ से एक फाइल ओपन कर लो। टुडे 02/03/24। वक्त देख रहे हो कितनी तेजी से गुजर रहा है। जैन में अपने अपनी शुरुआत करी थी। कैफे टेम्पलेट ट्राई कर रहे हैं, एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। कंटेनर फ्लूइड डॉट कंटेनर, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे विड्थ इज 100% एंड हाइट इज ऑटो। फोटोशॉप ओपन करेंगे। तो ये एक डिज़ाइन है हमारे सामने, ठीक है। इस डिज़ाइन को अगर हम लोग क्रिएटिव स्टूडियो वाले टेम्पलेट से कंपेयर करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस बहुत ज़्यादा है ना। और इसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे टेक्सचर पैटर्न्स बहुत कुछ अवेलेबल है। तो इस तरह के डिज़ाइन के साथ कैसे डील करना है ये देखते हैं। तो बोलो फ्लॉट के साथ बनाए इसको, किसके साथ बनाए पहले? फ्लॉट के साथ। चलो फ्लॉट के साथ चलते हैं, मिक्सिंग कर लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आप नेक्स्ट वाले के लिए भी यूज टू हो जाओगे। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर रहेगा, इसका साइज़ कितना है? 1600 बाई 1500। तो हम लोग इसको 100% पर डिज़ाइन करेंगे। हाइट है इसका 1500, अभी के लिए आप डाल सकते हो लेकिन बाद में ऑटो कर देना है, ठीक है। कितना आया था? 1500, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये बैकग्राउंड में इमेज है, और हमें ये देखना है कि अगर हम लोग पूरा इमेज अगर लगा देते तो डिज़ाइन हैवी हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे इसमें कि कहीं पर क्या कोई फ्लैट कलर है। तो आप देख रहे हो ये फ्लैट कलर है, कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रहा है। और अगर फ्लैट कलर नहीं होगा तो वैल्यू आप किस तरह से चेंज होंगी, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये है फ्लैट कलर जिसको हम लोग अपने मेन उसमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर जाके क्लास बनाया विच इज़ बेस, और यहाँ पर जाके हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे। वैसे देखा जाए तो कंटेनर फ्लूइड पूरे टेम्पलेट में और कहीं यूज़ नहीं होने वाला है, तो आपको बेस क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ जाके बैकग्राउंड, ठीक है, और इसमें जाके आप कलर का कोड कॉल कर लेंगे। और अगर हम लोग इस फाइल को अपना रन करते हैं कैफ़े टेम्पलेट को, तो आप देख सकते हैं पूरे में कलर आ गए। गैप जो हमें दिखाई दे रहा है इसको हमने ख़त्म करना है, तो आप यहाँ जाके लिख सकते हैं बॉडी टैग, और हमने यहाँ पे लिखा मार्जिन 0। तो देखो बॉडी टैग को टारगेट किया तो बॉडी का मार्जिन 0 का, बाकी के जो टैग होते हैं उनका 0 नहीं होगा। बट अगर मैंने ये 0 यहाँ से कट करके यूनिवर्सल में डाल दिया तो सबका होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बॉडी को समझ के करेंगे, और बॉडी में अगर कोई पैडिंग है तो उसको भी 0 कर दो। तो अभी क्या होगा, एज टू एज हो गया एकदम, कैपिंग खत्म। एक एक चीज़ समझ के चलना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सब। अब इसके बाद क्या है, इसके अंदर बैकग्राउंड में इमेज, ये वाला जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो आप इस इमेज को क्या करेंगे, टेम्पलेट बीजी, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, न्यू डॉक्यूमेंट, ओके, ठीक है। ये पार्ट हमारा यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर एक इमेज है और एक ये इमेज है। तो क्या करें इसको, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इसमें, इसको बंद करो जिन लेयर की हमें ज़रूरत नहीं है, और इन ग्रुप्स को कलेप्स कर लो इससे। तो हमारे पास 2 लेयर हैं, इन दोनों को हम लोग एक साथ न्यू डॉक्यूमेंट में लेके आएंगे। और कहीं पर कोई मोड का चक्कर आ रहा है, कौन सा मोड है ज़रा देखो, टेम्पलेट बीजी, हार्ड लाइट का बेसिकली इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बेस नहीं है जिसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब ठीक है, तो हमें इतना पार्ट बेसिकली इसमें से निकालना है। तो क्या करेंगे, हाफ पार्ट को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और अनवांटेड पार्ट डिलीट, यहाँ से करेंगे सेव फॉर वेब, जेपीजी बनाएंगे क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी में रिक्वायरमेंट है नहीं। और बैक करेंगे, मार्च मंथ में एंटर करेंगे, यहाँ आएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, इसको आप नेम दे दीजिए बॉडी बेस। किसी ने ज्वाइन किया ऑनलाइन, अनस 2 बार। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड के अगेंस्ट ही बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज दोनों एक साथ कॉल करना सीखेंगे, ठीक है। लिखेंगे URL कॉमा स्पेस इमेजेस स्लैश बॉडी बेस एक्सटेंशन JPG लिखेंगे, और इसको ब्राउज़र में जाके हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश, इमेज कॉल हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज का नेचर क्या होता है, रिपीट, रोक दो उसको, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो रिपीट, तो स्क्रीन खाली रह गई, क्या लिखेंगे, रिपीट एक्स, ठीक है। अब हमारा सही हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से आपने इसको हैंडल करना है। हाँ, वो जब डिज़ाइन बना लोगे उसके ऊपर तो गायब हो जाएगा। अभी आप खाली उसको डायरेक्ट देख रहे हो इसलिए आपको डिफरेंस पता चल रहा है, नहीं तो आप क्या करें, फोटोशॉप में इमेज को उतना बड़ा कर लो पहले, तो आपका डिफरेंस नहीं आएगा, बट ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके अंदर देखेंगे ये वाला इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट, ठीक है, ये हमने बनाना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपनी गाइड प्लेस करो तो हमें विड्थ पता चल जाएगा। तो फिर चेक करेंगे यहाँ से इन्फॉर्मेशन कितना है, 960, सेम पहले वाले टेम्पलेट की तरह ही है। तो यहाँ जाए और आपने एक कंटेनर बना लेना है जिसका विड्थ कितना रहेगा, 960 पिक्सल्स, एंड हाइट इसका रखेंगे हम लोग ऑटो, लिखेंगे आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक। और यहाँ पर आप लिख दीजिए कुछ मैसेज लाइक डेमो, इसको
यहाँ चेक करो वेब ब्राउज़र में, बना? ठीक है, तो ये काफ़ी भी डार्क एरिया के ऊपर आ रहा है तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। इसको हम लोग मार्जिन ऑर्डर लगा क्या करेंगे, सेंटर। ये देखो सेंटर में आ गया, ठीक है, पहले लेफ्ट था, सेंटर। तो नैबार हमें बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे डॉट, इसको नेम दे दो लाइक हेडर, और यहाँ से हम लोग एक हाइट कॉल करेंगे। हाइट इसका हम लोग लेंगे लोगो के अकॉर्डिंग, तो लोगो वाले पार्ट पर राइट क्लिक, डुप्लीकेट ग्रुप इन न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव। कितनी हाइट है, 148 पिक्सल्स। तो यहाँ जाइए, लिखिए हाइट इज 148 पिक्सल्स, और इसको कहाँ कॉल करेंगे, कंटेनर के साथ, ठीक है। और यहाँ जब लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखो उसकी हाइट बढ़ गई, लाइन पता चल रही नहीं, ठीक है। अब हमने इसके अंदर बनाने 3 डिव, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे डिव, डिव, ये हमारे 3 डिव हो गए। पहले वाले पार्ट में हमारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर H2, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H1, बीच वाले पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा, लोगो, क्या लिखेंगे, IMG SRC images slash logo dot PNG alternate text for SEO। आपने जो ये एक्सपोर्ट किया है इसको यहाँ से PNG बनाइए, बंद, ये काम हो गया। लास्ट वाले पार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर लोग डिफाइन कर देंगे इसमें UL, UL, UL में LI, LI में A टैग क्लोज, यहाँ लिखेंगे HREF हैश LI क्लोज, यहाँ से करेंगे कॉपी FAQs, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको क्या करना है, क्लोज, ये यहाँ क्लोज हो जाएगा, ये यहाँ क्लोज हो जाएगा, ये यहाँ क्लोज हो जाएगा। इस लाइन को डिलीट, फिर यहाँ से एंटर करना है और यहाँ पर आप लिखेंगे ओनली LI और वाइट स्पेस यहाँ से डिलीट, LI क्लोज, कंट्रोल S, और ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें डालना है हेडिंग वाला मैटर, तो यहाँ पर लिखा है होम डिलीवरी, और यहाँ इसको करेंगे कॉल। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, और इसको भी ब्राउज़र में जाकर रीलोड। तो हमें डिव का नेचर पता है, पहला डिव ऊपर आएगा, फिर सेकंड डिव, फिर थर्ड डिव, तीनों को एक लाइन में लेकर आना है, वो काम हम लोग हैंडल करेंगे। तो इस टेम्पलेट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इस टेम्पलेट में आप ये सीखेंगे कि मान लो कि एक ऐसा फॉन्ट है हमारे वेबसाइट के अंदर जो कि मेरे पास है लेकिन एंड यूज़र के पास हो सकता है ना हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, ठीक है। तो जैसे कि मेरे कंप्यूटर में आप देख रहे हो, ये जो टेम्पलेट में फॉन्ट यूज़ हुआ है फर्टिगो रेगुलर, वो मिसिंग है, नहीं है। तो जब आपके पास नहीं तो हो सकता है एंड यूज़र के पास भी ना हो, तो आपने फॉन्ट अब इस तरह से यूज़ करना है कि अगर किसी के पास है या नहीं है, हम मान के नहीं चलते, हम तो सोच के चलते नहीं है उसके पास, तो आपने वो फॉन्ट उसको अवेलेबल करा के देना है। तो आप नेट पर जाओगे, इस फॉन्ट को नेट से आप फाइंड करोगे और ढूंढोगे और डाउनलोड करोगे, फर्टिगो प्रो रेगुलर, ठीक है। तो फर्टिगो प्रो पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हो सेम वैसे ही फॉन्ट है, थोड़ा वेट करें इसके लिए।
डाउन क्या क्या फॉन्ट ठीक है हम्म हम्म, नहीं कर सकता उसके पास क्या होगा कि मान लो आपने अपने कंप्यूटर में फॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है, आपने अपने कंप्यूटर में फॉन्ट लगाया और जो लगाने के बाद आप उसको सेव करोगे और ब्राउज़र में चेक करोगे आपके पास काम करेगा। लेकिन जब मैं वो फाइल तुम्हें दूंगा तो तुम्हारे पास कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन होता है, वो उसमें चलेगा, चेंज हो जाएगा। इसको ऐसा सोचो जैसे इलस्ट्रेटर की पहली क्लास ली थी, आप लोग इमेज वगैरह डालना सीख जाते हो, लेकिन सबसे पहले दिक्कत ये आती है कि आप इमेज को एम्बेड करना भूल जाते हो, तो इमेज क्रॉस आती है, वही होगा। हाँ हमें एम्बेड करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर, वही सिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो चलिए यहाँ से क्लिक करेंगे फ्री डाउनलोड, ऐड को क्लोज करेंगे, स्टार्ट डाउनलोड, और ये फॉन्ट हमारे पास यहाँ डाउनलोड हुआ है, राइट क्लिक ओपन फोल्डर, और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। टॉप में आएंगे, फाइंड करेंगे फर्टिगो के नाम से हमारा एक फोल्डर होगा, फर्टिगो रेगुलर था ना, हाँ फर्टिगो प्रो के नाम से था, ये हमारा फोल्डर है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फॉन्ट अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सेम इसी स्टाइल में लिखा हुआ है जैसे हमारे पीएचडी फाइल में लिखा हुआ है, यानी फॉन्ट मैच हो रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है फॉन्ट स्क्वेरल, ये एक वेबसाइट होती है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेब फॉन्ट जनरेटर, अपलोड फॉन्ट, डाउनलोड, यहाँ पर लोग ढूंढेंगे कंप्रेस लोकेशन, कंप्रेस के अंदर लोग ढूंढेंगे फर्टिगो प्रो, प्रो के अंदर लोग यहाँ से अपना फॉन्ट अपलोड करेंगे। इसके अंदर अपलोड करने के बाद आपने अग्रीमेंट चूज़ करना है, आपका फॉन्ट यहाँ पर आ जाएगा, आपने यहाँ से चूज़ करना है डाउनलोड योर किट। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, हाँ, तो ये अपनी किट होगी डाउनलोड। इस तरह से आपने इस किट को लोकेट करना है, ओपन फोल्डर, यहाँ जाके हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मैंने इसको किया कॉपी, और हम आते हैं अपने फोल्डर के अंदर, ये अपना फोल्डर है कैफे टेम्पलेट के नाम से, हमने यहाँ पे लाके इसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट हेयर मत करो, एक्सट्रैक्ट इनटू करो। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर आपको फाइल दिखाई देगी WOFF, ये होता है वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट, ठीक है। ये दोनों फॉन्ट आपने यहाँ से कॉपी करने हैं, और यहाँ पर आप एक जैसे इमेजेस का फोल्डर बनाते हो वैसे फॉन्ट्स का फोल्डर बनाओगे। इसके बाद इस फोल्डर में आपको एक फाइल मिलेगी स्टाइल शीट के नाम से, इसको अपने नोटपैड में ओपन करना है, इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है, और बाकी जो फोल्डर है आपका वो आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं। फॉन्ट हमने रख ली ना अपने पास, अब आप अपने नोटपैड के कोड में आओगे और सबसे टॉप में लाके आपने अपने फॉन्ट को कॉल कर लेना है। यहाँ पर हमने फॉन्ट किस फोल्डर में रखा है, इमेजेस स्लैश, इस तरह से। अब आप यहाँ पर इसको ट्राई करेंगे, तो चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर हैंडल करेंगे, देन उसके बाद आगे की चीज़ें। तो हेडर के अंदर हमारे पास कितने डिव है, नंबर ऑफ 3। तो अगर हम लोग हेडर में फ्लॉट ना लिख के क्या लिखते हैं, डिस्प्ले
फ्लैक्स। तो ये तीनों डिव एक लाइन में आ जाने चाहिए। ट्राई करके देखेंगे यहाँ पर। हो गया यहाँ पर तीनों एक लाइन में। और अगर हम लोग फ्लॉट लिखते तो मुझे लिखना पड़ता है हेडर्स में एंड चाइल्ड दिस दिस दिस, तब जाके सारे हमारे काम कर रहे हैं। अभी तीनों का मैं इक्वल साइज में करना है। हमने लिखा हेडर के अंदर जितने भी डिव हैं उन सबकी विड्थ कितनी हो जाए, 1 मतलब 100%। इससे क्या होगा, जब रिलोड करोगे तो तीनों देखो इक्वल हो गए, 1 2 3, है ना। अब हमें हेडिंग के ऊपर काम करना है। तो यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, लिखेंगे div nth चाइल्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे 1, और इसके अंदर क्या हमने डिफाइन किया है, h2 और h1। इन दोनों का जो फॉन्ट है वो क्या हो जाए, फर्टिगो प्रो रेगुलर। अगर हमारा कोड सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। ट्राई करके देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तभी हमारा नहीं पहुंचा है तो आप यहाँ पर जाके फाइंड करें इस तरह से। क्या प्रॉब्लम है जरा चेक करें। फॉन्ट रखना था मैं, ये गलती हुई ना, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। अब चलना चाहिए। तो देखो फॉन्ट लाइन ऐड हो गया ना, वो कर लेंगे। अब इसको जरा nth चाइल्ड से हैंडल करके देखो, nth चाइल्ड 1, तो काम कर रहे हैं। अब हमें इसका कलर चेंज करना है। पहले वाले का कलर डिफरेंट है, इसका कोड कॉपी कर लो। दूसरे कलर डिफरेंट है, इसका कोड कॉपी कर लो। यहाँ से करेंगे अनडू, यहाँ आएंगे। अब आपने यहाँ पर आके डिफाइन करना है अपना कोड। ये हमने कोड रख लिया यहाँ पर, इसको हमने कॉपी करना है, पेस्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे h2, h2 का कलर क्या h2 का हैश, इसी तरह से h1, इसका कलर कोड यहाँ कॉल करेंगे। ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, दोनों का कलर चेंज हो गया। अब हमें इनको बोल्ड नहीं करना, बाय डिफॉल्ट बोल्ड आ रहे हैं ना। तो कॉमन जहाँ पर हमने कोड किया वहाँ जाके लिखेंगे फॉन्ट वेट नॉर्मल, नॉर्मल हो गए दोनों, ठीक है। पहले बोल्ड थे, नॉर्मल। नेक्स्ट इस पार्ट को हमने हैंडल करना है। तो हेडर के अंदर ये कौन सा हो गया, 3 के अंदर क्या है, यूएल के अंदर हमने क्या बनाया, li, क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पर लिखेंगे क्या, नन। तो अगर हमने नन किया तो ये बुलेट्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं रिमूव होने चाहिए। ध्यान से देखो, रिमूव हो गए, यानी कि हमारा कोड सही जगह पर पहुंच गया। फिर हमें क्या चेंज करना है, डिस्प्ले इन लाइन। एक लाइन में आ गए। अब हमने इनका कलर डिफरेंट करना है। तो यहाँ पर जाके फॉन्ट चेक करो, ये जॉर्जिया फॉन्ट है। जॉर्जिया फॉन्ट जनरली सभी के कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ जाएंगे और लिख देंगे फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया। फॉन्ट साइज है हमारा 13 px। कलर कोड चेक करेंगे और इसको यहाँ पर कॉल करेंगे और ये ब्राउज़र में आप करेंगे रीलोड। तो आप देख रहे हैं जो आपकी लाइन्स इनका कलर डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट फिर इस पूरे कोड को कॉपी करेंगे, आप लिखेंगे ए टैग में डिस्प्ले इन लाइन, लिस्ट स्टाइल टाइप और फॉन्ट साइज, इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं। सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है, कलर चेंज करने के बाद मुझे नीचे अंडरलाइन भी नहीं चाहिए। तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए, नन। इसके बाद हमें क्या चाहिए कि जब यूज़र माउस ओवर करे
कलर वगैरह मुझे चेंज नहीं करना है। तो देखिए ये वाला पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक फॉर्म बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, इसको बनाओ। यहाँ जाएंगे, यूएल के बाद में लिखेंगे यहाँ से फॉर्म टैग। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको कोई नेम दे दो लाइक सर्च, और बस इतना बहुत है। फॉर्म टैग क्लोज। यहाँ आएंगे, लिखेंगे फॉर्म के अंदर हम लोग लिखेंगे इनपुट, और इनपुट का टाइप हमने क्या रखा है, टेक्स्ट। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, वैसे मैं ना लिखूँ तो भी काम चल जाएगा। मान लो कल को आपके यहाँ पर दो इनपुट है इसके अंदर, एक है इनपुट टाइप टेक्स्ट और एक है इनपुट टाइप सबमिट फॉर एग्जांपल। तो अगर आप इनपुट लिखोगे तो दोनों इनपुट हैंडल होंगे। ठीक है, अभी मैं इसका डेमो आपको करके दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो जरा फॉर्म पर नज़र डालते हैं, फॉर्म की क्या मेजरमेंट से सेलेक्ट किया। तो आउटलाइन अगर लगा हुआ है तो आउटलाइन एडिशनल होता है, तो आउटलाइन को भूल जाना। ठीक है, प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, 252 दिखाई दे रहा है एंड 38, तो ये 36 एंड 250 है। 1 पिक्सल चारों तरफ से लेस मार दो। ठीक है, विड्थ हाइट उठाओ, कहीं पर हमने लिखा होगा, विड्थ कितना 250 ना, चलो अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ब्राउजर रिफ्रेश, तो हमारा फॉर्म फील्ड बनकर तैयार हो गया इस तरह से। अब आप देख रहे हो कि जब मैंने फॉर्म फील्ड बनाया तो मेरा जो ये ULLI है वो लेफ्ट में जा रहा है, सॉरी राइट में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, पैडिंग। यानी कि अगर मैं अपनी ये वाली वैल्यू जो है यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दूँ और बॉडी को डिलीट कर दूँ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, हमने सबका मार्जिन पैडिंग खत्म कर दिया ना, जितने भी टैग होते हैं। चलो, तो नेक्स्ट, तो फील्ड तो हमारा बनके तैयार हो गया। फील्ड के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑपेसिटी डाउन हो रखी है, इसमें क्या है, सॉलिड ब्लैक कलर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड, और अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे कलर का ट्रांसपेरेंसी हैंडल कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ जाके आप लिखेंगे RGBA, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, A स्टैंड फॉर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे ब्लैक का कोड 0,0,0,0.65, तो 65% की ऑपेसिटी बन गई। और जब लोग ब्राउजर में इसको चेक करेंगे तो देखो सेम वैसे बन गए। अब हमें ये जो फील्ड का आउटलाइन और बॉर्डर है इसको हटाना है, तो लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर जाके यहाँ पर डिफाइन करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड एंड बॉर्डर कलर। कोड हमने कॉपी किया, यहाँ पर करेंगे कॉल, ब्राउजर में रिफ्रेश, इतने गया ब्राउजर, ये बन गया। अब जो लोग इस पर क्लिक कर रहे देख रहे व्हाइट लाइन बन रही है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आउटलाइन नन। फिर से रिफ्रेश करेंगे, देखो लाइन नहीं आ रहा, अब इसके ऊपर चला गया लाइन, ये पार्ट अपना हो गया। अब हमें इसके कॉर्नर जो है वो राउंड करने हैं, तो यहाँ जाके आप लिखेंगे बॉर्डर रेडियस लाइक 10 पिक्सल, और इसको रीलोड, राउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है लेवल सर्च, इसको हमने कॉपी कर लेना है, और इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लेस होल्डर। ब्राउजर में करेंगे रिफ्रेश, तो ये हमारा सर्च लिखा हुआ है, इसका भी हमें फॉन्ट चेंज करना है। तो आपने अभी हाल फिलहाल में जॉर्जिया वगैरह सब कॉल किया था ना, इसको कॉपी करके यहाँ लगा डाल दो। तो फॉन्ट है जॉर्जिया रेगुलर 13 और कलर कोड इसका है डिफरेंट। रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा कलर डिफरेंट आ रहा है, बट हमारे प्लेस होल्डर का कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो प्लेस होल्डर का कलर कैसे चेंज करेंगे,
यहाँ आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, लिखेंगे प्लेस होल्डर, और यहाँ जाके आपने लिखना है इसका कलर। चेंज हो गया प्लेस होल्डर कलर। अब हमें क्या चाहिए इसमें, गैप, तो क्या लिखेंगे, पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, बन गया गैप। इसके बाद इसमें एक सर्च आइकन अवेलेबल है, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर इन न्यू डॉक्यूमेंट, ओके, अनवांटेड पार्ट रिमूव, सेव फॉर वेब, पीएनजी, सर्च सिंबल, हमने इसको नेम दिया है, आपने यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड, ऑलरेडी हमने वो कॉल किया है तो आप यहाँ लिखेंगे URL कॉमा स्पेस इमेजेस स्लैश सर्च सिंबल .png। बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है हमारा रिपीट, तो ये इस तरह से फिल हो जाएगा पूरा। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नो रिपीट, तो नो रिपीट लिखने पर आपका ये इस तरह से होगा। अब हमें इसको वर्टिकली लिखना है, सेंटर, सेंटर करती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर होगा, लेकिन हमने सेंटर और राइट रखना है। अब लिखेंगे सेंटर एंड राइट, राइट लिखने पे बिल्कुल राइट में चला गया, इतना भी राइट नहीं करना इसको, है ना। यहाँ देखोगे तो गैप है थोड़ा सा, तो इसको जाके लिखेंगे आप राइट की जगह पर कि भाई ये जो है 95% राइट में जाए टोटल ब्रेथ का, है ना। मैंने 95% क्या लिखा, वही तो है वैल्यू। 100% का 95% जाए, 5% छोड़ दे, तो उतना उतना गैप छोड़ दिया। तो समझ आ रहा है मैंने तुम्हारे टेम्पलेट क्यों चूज़ किया। एक फील्ड बनाने के लिए इतनी कलाकारी करनी पड़ रही है, ठीक है। तो यानी कि मेरे जितने भी टेम्पलेट मैंने चूज़ करके तुम लोगों के लिए रखे हैं ना, हर एक में तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और सारा कुछ किससे हैंडल हो रहा है, CSS से, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, सर्च फील्ड अपना बन के हो गया रेडी। अब यहाँ पर ये सब हमने किया सेट। इमेज जो है हमारा, जो अभी यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, इंस्पेक्ट में अगर हम लोग आते हैं और इस डिव को अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका सेंटर में नहीं है, इमेज हमें सेंटर में करना है, ठीक है। लेफ्ट में जा रहा है ना इमेज, इसको सेंटर में लेके आओ। तो हमने nth 1 की जहाँ पर कोडिंग खत्म की है और जहाँ 3 की स्टार्ट की है, उसके बीच में क्या ऐड हो जाएगा, 2, क्या लिखेंगे, IMG, यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले, इमेज को लिखेंगे ब्लॉक, एंड यहाँ लिखेंगे मार्जिन ऑटो, होगी इमेज मिडल में, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको हमने हैंडल करना है कि ये राइट में चला जाए। इसको क्या करना है, वर्टिकली मिडल
और ऊपर अगर आप देखेंगे जो हम लोगों ने मेन अपना हेडर के नाम से बनाया था उसमें ऊपर नीचे गैप दिखाई दे रहा है कुछ, तो यहाँ आएंगे, इस गैप को मेंटेन करने के लिए हम लोग हेडर में आके लिखेंगे पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स एंड लेफ्ट राइट से 0। तो इसका हमें रिजल्ट यहाँ मिलना चाहिए, गैप बना, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या करना है, इन आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करना है। तो जहाँ आपने लिखा है डिस्प्ले फ्लैक्स, वहीं जाके आपने लिखना है अलाइन आइटम्स सेंटर। आगे वर्टिकली से मिडिल, ठीक है। क्या हुआ वो इसके बाद ये पार्ट हमें राइट में लेके जाना है और यहाँ पर इस यूएल एल आई के बीच में हमें 10 पिक्सल का गैप बनाना है। ये देख रहे हो कुछ यहाँ पर। तो या तो आप यूएल एल आई को यूएल को टारगेट कर लो, यूएल में बॉटम से हम लोग गैप डाल देंगे। ये रहा अपना यूएल, यहाँ पे जाके लिखेंगे मार्जिन टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। तो जब हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे इसको वेब ब्राउज़र में, अबे ये देखो गैप बना, गैप आया बीच में। इसके बाद जो ये रिमेनिंग हमारे पास एरिया बचता है इसको हमने लेके राइट में जाना है। तो कैलकुलेटर 960 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 320। 320 में से हम लोग माइनस कर देंगे 252, कितना आ गया। तो हमने 68 का मार्जिन इसको लेफ्ट से देना है, ठीक है। या तो पैडिंग दे दो या मार्जिन दे दो। तो नंबर 3 ढूंढो किधर है, नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट है। तो नंबर 3 का एक यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ लिखेंगे पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। 68 था मुझे ख्याल से, 63 आया था पक्का। चलो कोई नहीं, अपने घर की बात है, नंबर घटा बढ़ा लेंगे। चलो यहाँ लिखते हैं। तो थोड़ा सा गैप मेंटेन हुआ इसमें, कुछ तो कैलकुलेशन गलत हो रही है, क्या चक्कर है, चेक करो दोबारा से। 960 डिवाइडेड बाई 3, फील्ड की विड्थ कितनी थी, 252, ठीक है। तो 2 पिक्सल बॉर्डर भी तो जोड़ोगे ना लेफ्ट राइट से, नहीं तो बॉर्डर बुरा मान जाएगी। चलो अभी फिलहाल इसको 0 करो और इसको ब्राउज़र में करेंगे रिफ्रेश और इस पार्ट को हम लोग चेक करेंगे क्या चक्कर है। मार्क यू सिलेक्शन टूल, तो ये 71 समथिंग हमें दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या डाला, पैडिंग डाला था ना। मार्जिन ट्राई करो इंस्टेड ऑफ पैडिंग, टॉप राइट बॉटम चेक करके देखते हैं भाई, ठीक है। अच्छा ये चक्कर बेसिकली इसलिए हो रहा है कि हमने फ्लैक्स 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 100% पे काउंट हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ हमने फ्लैक्स 1 लिखा उसको ज़रा ढूंढो, कहाँ है वो, यहाँ जाके इसकी वर्ड देख दो। कितना आया था, 320 ना। नहीं होगा, वेट कर। और इसको एक बॉर्डर यहाँ से यहाँ लिखेंगे आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक, ठीक है। तो ये तीनों एरिया हमारे पास अवेलेबल है, हो तो गया। हाँ नहीं एज पर आ जाएगा, ये तो हमारा कंटेनर जो हम लोग देखना चाह रहे हैं ना, ये देखो हमारा सही जगह पर आ चुका है इसके अंदर। बी आर नहीं नहीं कोई बी आर नहीं डालना है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई बी आर नहीं चलेगा। तो अपना 1 2 3 ये तीनों पार्ट कंप्लीट, ओके। और
अगर हम लोग यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, तो 320 हमारे को परफेक्ट आ रहा है। और ये अपना गैप बन रहा है 65। अच्छा, इसमें इधर एंड में गैप है 3 पिक्सल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैक्स 320, अगर मैं रखा उसको 1, ठीक आ रहा है। और यहाँ से हमारा गैप भी इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो कोड में जाके छोटा सा चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस width is 320 pixels. वापस से बंद पर लाओ और इसमें जाके यहाँ पर वो डिफाइन करेंगे थर्ड वाले एरिया में, जहाँ पर हम लोगों ने राइट लिखा है ना। मार्जिन कहाँ गया? मार्जिन 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 3, यहाँ जाके लिखो अलाइन राइट, तो ये मेरा राइट में आएगा। और टेक्स्ट को मुझे लेफ्ट में लेकर आना है, ऊपर नेविगेशन को हमें कहाँ लेके आना है? लेफ्ट में। तो यहाँ जाओ, यूएल टैग जो है अपना, यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, और इसमें हम लोग यहाँ से डालेंगे अपना गैप। ये रहेगा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। कितना आ रहा है? तकरीबन 56, 68 था ना? नहीं, ज़्यादा हो रहा है। 58, 48। इसके बाद में अपने लाइन को अपनी बंद करना है। हमने आउटलाइन कहाँ डाला था? यहाँ। इसको हटाओ, अब आ गया H2 अपना। तो ये वाला पार्ट आपका नैप बार वाला जो है वो बन के रेडी है। इसमें इसको हटा दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई, ये वाला पार्ट वो नहीं। अब हमने क्या बनाना है? ये वाला एरिया, ठीक है। तो बीच की गाइड्स आप हटा दो, इस वाले पार्ट को बनाना है। तो ये पार्ट देख रहे हो आप, आपका अलग है और ये पार्ट आपका अलग है, ठीक है। क्यों? इसको हम लोग इमेज लेके जाएंगे क्योंकि इसमें टेक्सचर है, ठीक है। एक पेपर टेक्सचर इसके अंदर अवेलेबल है। तो इन दोनों लेयर को आप यहाँ से क्या करेंगे? सेलेक्ट, डुप्लीकेट, न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पार्ट डिलीट, ठीक है। और इसको आपने बैकग्राउंड में कॉल कराना है। सेव फॉर वेब,
अब अगर मैं इसको पूरा पीएनजी बनाता हूँ तो 566 केबी का ये पीएनजी बन रहा है, ठीक है, तो जो कि मेरी वेबसाइट को बहुत हैवी बनाएगा। अब अगर मैं यहाँ से जो सेकंड वाला पार्ट है अगर मैं उसको जेपीजी बनाऊँ तो ध्यान देंगे इसके ऊपर। जेपीजी तो और भारी नहीं होगी? 26 केबी मेरा काम हो गया। जेपीजी हल्की होती है, पीएनजी हैवी होती है, इसलिए मैं तुम्हें एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ खुद से। मतलब समझ आया? यस सर। सेव करेंगे इसका, आप लिखिए इनर बॉडी टॉप, अंडू करेंगे, देखो 546 केबी का खाली इमेज है, ठीक है। जेपीजी जैसी बनाओगे आप और क्वालिटी हम लोग हाई लेके जा रहे हैं, ठीक है, आपका ये डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ जाओ, इनर बॉडी बॉटम जेपीजी, तो सस्ते में छोड़ गए ना हम लोग, नहीं तो अननेसेसरी वो पूरा इमेज लोड होने बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगाता। चलो सर यहाँ पे केबी में काम हो रहा है, हम नेट पे जो 4K में फोटोज होती है उसका कैसे होता है? 4K तो 4K होने से क्या, वो तो डायमेंशन होता है ना, हम वेटेज की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब सर फोटो जैसे अपलोड होती है, जैसे हम डाउनलोड करते हैं हाँ तो वो हमारे पास 4K में अपलोड हो रही है तो उसकी रेजोल्यूशन उतना ही तो हाई हुआ। यहाँ पे हम वो देख रहे हैं इसका देखो, वेट आपको देख याद रहे है हैं। जब आप मेरे पास पहली क्लास में पढ़ने आए तो मैंने एक चीज़ सिखाई थी, एक होता है डायमेंशन, एक होता है वेटेज। हम जो यहाँ बात करें वो वेटेज की बात करें, डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। डायमेंशन आप 8K ले लो, लेकिन उसका साइज जितना लाइट होगा ना उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो सर वो भारी नहीं होगी उतनी नहीं, उसकी? हम तो केबी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ना। जब आप देखो सीधी सी बात है, ये एक पूरा एक वॉलपेपर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसका डायमेंशन है मान लो कि जैसे कि 1920 1080 फॉर एग्जांपल, तो ये फुल एचडी का एक हो गया हमारा। अब डायमेंशन चाहे जो मर्जी है, लेकिन अगर आपने फाइल को सेव करते हैं उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया, वो बना दी आपने 25 MB की, तो ना तो वो यूज़र के पास खुलेगी ना ही वो जल्दी से डाउनलोड होगी। बट अगर मैंने उसी इमेज को सेम क्वालिटी के अंदर कंप्रेस कर लिया तो मेरा फाइल बन गया केबी के अंदर, इससे मेरा स्पेस भी घटा, यूज़र के पास जल्दी खुला और यूज़र फटाफट से डाउनलोड भी कर पाया। तो कौन सी वेबसाइट्स ऐसी होती है जहाँ पर ट्रैफिक जाता तो है लेकिन रुकता नहीं है, क्योंकि जो वेबसाइट रेस्पॉन्ड बहुत लेट करती हैं। भाई आप एक ऐसी वेबसाइट पर चले गए जहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है लेकिन वो लोडिंग 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 लोडिंग, हाँ यानी कि वहाँ पर इमेजेस गलत लगा दी गई हैं। ध्यान रखना, वेबसाइट बनाते वक्त पीएनजी तभी लगाना है जब आपको कोई ट्रांसपेरेंसी की नीड है। पता चला आपने नॉर्मल इमेज को भी ट्रांसपेरेंट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन जेपीजी जहाँ चल सकता है तो वहाँ पर पीएनजी बना दिया, वेबसाइट खराब हो जाएगी। तो सर मतलब जैसे हमारे पास कोई कंपनी आ रही है, यूजर आ रहा है और वो हमें प्रोडक्ट दे रहा है पीएनजी फॉर्मेट में कि कन्वर्ट कर दो हमें जेपीजी। नहीं जेपीजी में कन्वर्ट कर दे, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंसी करके दिखाना है हमें, हम्म जैसे किसी बैकग्राउंड पे पेस्ट करके हम्म हमें वो करना है, ठीक हम्म है। तो फॉर एग्जांपल हमने उसको जेपीजी में नहीं, हमने पीएनजी में यूज किया, तो और बहुत सारी फाइल्स है, तो फिर हमारी वेबसाइट तो वैसे ओपन होगी नहीं। हम्म पीएनजी में तो दो फॉर्मेट होता है जो एक ट्रांसपेरेंसी में सपोर्ट करता है। दोनों सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी पीएनजी का करता है, मतलब ही पीएनजी में सपोर्ट करना होता है। ठीक है। पीएनजी ट्रांसपेरेंसी को ही सपोर्ट करता है, पीएनजी में ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई ट्रांसपेरेंट कलर्स इमेज। सर ज़्यादा मतलब कलर्स, कलर्स, कलर मतलब जो पीएनजी 24 फॉर्मेट होता है उसमें कलर्स ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो सर वो एक में कह रहा है 16 बिलियन कलर होते हैं वो वाले हाँ वही हाँ। मतलब अब देखो जैसे इनका जो सिनेरियो है, ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट है हमारे पास, तो प्रोडक्ट तो एक रियल फोटोग्राफ हो गया ना, फोटोग्राफ के अंदर 16.7 मिलियन कलर होते हैं, ठीक है। तो वो PNG 8 हम लोग तब बनाते हैं जब हमारा इलस्ट्रेशन खुद का है, जैसे ये पूरा डिज़ाइन यहाँ पर एक एक चीज़, स्टीम, ये कप का हैंडल, प्लेट, कॉफ़ी, सब अलग अलग है, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो PNG 8, ठीक है। क्या हुआ? हाँ हाँ, वो हाँ, तो है। ठीक है। लेकिन सर तो देखो यूजर हमें, जैसे अब हमारे पास जैसे ये प्लग है, ये हाँ प्लग की हमें पीएनजी दे रहा है और हाँ ऐसी काफी सारी हैं। हाँ
पहले तो चीज़ की किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में कभी पीएनजी इमेज होती ही नहीं है। जैसे कि आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग लाइव आते हैं फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट के ऊपर, तो ये आप देखते हो हमेशा कटआउट निकाल के अपना खुद का एक बैकग्राउंड लगा देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वाइट हो या कलरफुल हो, इन्हें पता है कि अगर हमने ट्रांसपेरेंट पीएनजी इमेज लगा लिया तो इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, बट फिर भी हम एक सिनेरियो ऐसा पकड़ के चलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी में चाहिए, तो उसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ट्राई करते हैं। जैसे ऊपर हमारे जैसे अब ये घड़ी वाली इमेज है, अब ये देखने में ट्रांसपेरेंट है, बट हमें पता है ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर मैं इसको ओपन इन न्यू इमेज करूँगा तो ये वाइट बैकग्राउंड इसके साथ लगा हुआ है, बट ये वाइट के अंदर वाइट रखा होता है तो लगता है कि ट्रांसपेरेंट है। ऊपर इसका टाइप देख रहे हो क्या लिखा रहा है, JPEG। चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमने इस फाइल को यहाँ लेके आए। अच्छा ये डायरेक्ट खुलेगा नहीं क्योंकि ये वेब पिक्चर होगा, तो इसको आपने MS पेंट में ले जाना है और यहाँ जाके इसकी ज़िंदगी को बदल देना है। सेव एज, यहाँ से JPEG, डेस्कटॉप, सेव, ओके, क्लोज, यहाँ से फोटोशॉप ओपन, खुल गया। कंट्रोल J करेंगे, यहाँ से हम लोग इस लेयर को ऑफ करेंगे, यहाँ से जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट कर लेना है। ठीक है, इन्वर्स सिलेक्शन लगाइएगा कमांड और ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है ना। चलो सेव फॉर वेब करेंगे, फिर इसको हमने इसको बनाया PNG। अब ये फोटोग्राफ है तो आप इसको PNG नहीं बनाओगे, तो हमें PNG इसको 24 ही रखना है। बनाया तो आपको दो इमेज यहाँ पर दिखाई देंगे, एक देखो ट्रांसपेरेंट और एक आपका बैकग्राउंड के साथ। ऑनलाइन स्टूडेंट मीटिंग छोड़ के चले गए, सही है। अब इसका तरीका क्या है, आपको यहाँ पर फोटोशॉप में एक नज़र डालनी है इसके ऊपर कि जब मैंने इसको सेव फॉर वेब किया, PNG बनाया, तो इसका साइज़ कितना है 268.9 KB। बहुत ज़्यादा साइज़ है। अब ऐसी ऐसी मालूम मेरे पास 10-20 हज़ार घड़ियाँ हुई एग्जाम्पल के लिए, फिर तो चलिए फ्लिपकार्ट। तो इसका तरीका क्या है, हम जाएंगे ऑनलाइन फोटो पी। ठीक है, ये ऑनलाइन फोटोशॉप है अपना। अब यहाँ आके आपने अपनी इस फोटोग्राफ को ओपन करना है। हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट। हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, वेब पिक्चर बनाएंगे। हमने बोला कि भाई क्वालिटी जो है हमारी, देख रहे हो क्वालिटी में हम लोग 100 कर लें या अगर हम लोग कम कर लें। ठीक है, क्या कोई डिफरेंस हमें पता चल रहा है? चलो मैं 100 पे ही लेके चलता हूँ इसको। हमने इसको सेव किया, मेरी फाइल कितनी होगी 186 KB की, पहले से काफ़ी लाइट हो गई। ठीक है, चलो फिर से बनाते हैं। एक्सपोर्ट वेब पिक्चर, इस बार मैंने चूज़ किया 50% एंड सेव किया इसको। अब मेरी फाइल कितने KB की हो गई, 33 KB की। तो मेरा काम भी हो गया, मेरे को कोई लॉस भी नहीं हुआ। ये देखो आपकी ट्रांसपेरेंट इमेज आ गई। ये ग्रे कलर दिखाएगा आपको, लेकिन जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें ग्रे कलर नहीं होगा। देखो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो जब कहीं इंटीग्रेट करोगे तो कलर नहीं आएगा। इसी तरह से मैं दूसरी इमेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास दोनों इमेज है। क्या दोनों की क्वालिटी में आपको कुछ हल्का सा फ़र्क पता चल रहा है? ध्यान से देखना, कुछ नहीं है। ये फ़ायदा होता है। तो ये आपका डाउट का सॉल्यूशन। वैसे कभी भी हम लोग PNG इमेज नहीं लगाते, ये ध्यान रखना। ई कॉमर्स में यूज़ ही नहीं होता। कटआउट निकालो, बेस लगाओ, काम चलाओ। ठीक है, हम लेकिन सर जो Amazon सेलर होता है वे तो ऐसे ही डाल देते हो ना नहीं वे कौन सा इसको अच्छा सवाल है। तो अमेज़ोन को पता है कि उसके पास गधे घोड़े दोनों तरह के सेलर हैं, तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया कि भाई तुम कुछ भी डालो, मैं उसको चेंज कर दूंगा ऑटोमेटिक। नहीं सर, मेरा एक दोस्त है, वो हाँ। ई कॉमर्स में काम करता है। हाँ, तो उसको पहले रूल ही दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट डालोगे तो उसको पहले PNG में करोगे, फिर उसको वाइट बैकग्राउंड करो, उसको JPG में कन्वर्ट करोगे आप। वो एक अलग चीज़ हो गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, फ्लिपकार्ट पर ही आ जाओ। हम यहाँ से टी-शर्ट का एग्जांपल पकड़ लेते हैं। अब आप यहाँ देखो गाइडलाइन की कैसी धज्जियाँ उड़ाई हुई है लोगों ने। ठीक है, जिसको जो हाथ लगा उसने वो डाल दिया उठा के। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। ठीक है, सबके अपने अलग साइज चल रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है वो चलाया जा रहा है अपना। तो होता क्या है एक्चुअल में ना कि
जैसे आप लोग देखते हो कि कोई फोटोग्राफ जब आप किसी को व्हाट्सएप करते हो और जब आप उसको डाउनलोड करते हो फोटोशॉप में नहीं खुलती, वो बन जाती है वेब पिक्चर ऑटोमेटिक। तो अब क्या है, जो लेटेस्ट हमारे जो सिस्टम चल रहा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अंदर, ये इमेज को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। आप किसी भी एक्सटेंशन के डालोगे ये उसको बदल देंगे, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो डेवलपर्स ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि कैसा भी इमेज फाइल फॉर्मेट हो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो डालते हो, आपने 4K डाला तो यूट्यूब का इंजन क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसका 2K, उसका फुल HD, उसका HD, उसके लो क्वालिटी सब वेरिएंट बना डालेगा। जिसका जैसा नेट स्पीड वैसा उसको एक्सपीरियंस मिलेगा ऑटोमेटिक। तो जिसका WDD है किसी का, तो वो सीख जाएगा कैसे बनाते हैं, वो कोई ज़्यादा बड़ी कलाकारी का काम नहीं है। चलो, तो हेडर वाला पार्ट हमारा क्लियर है इसमें। अब हम लोग ये वाला पार्ट बनाएंगे इसका। तो जब हम लोग ये वाला पार्ट बनाने जा रहे हैं तो आप देखेंगे बैकग्राउंड में इस तरह के कुछ टेक्सचर ऑलरेडी अवेलेबल है। दोनों को आपने क्या करना है, सेलेक्ट, यहाँ से डुप्लीकेट, न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव। अब अगर मैं इसको PNG बनाता हूँ तो अगेन मेरे साथ वही दिक्कत आएगी कि भाई ये 113 KB का हो गया। ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरह से डालो कि ये इतना हैवी ना हो। इसका एक तरीका तो वही कि आप वेब पिक्चर बना लो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से अलग अलग सेव करें। अब कितना हो गया, 41 KB। तो मतलब कि दोनों को मिला लें तो 82 KB। और अगर नॉर्मली अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है सेव फॉर वेब में, 113 KB। ठीक है, क्या डिफरेंस हो जा रहा है। तो हम लोग पूरी इमेज को एक साथ ना लेके हम लोग अलग अलग इमेज को सेव कर सकते हैं। सेव तो वेब भी तो कर रहे हैं। हाँ, तो अगर JPG ले जाओगे तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा इसका, ऐसे थोड़ी ना देखेंगे वेबसाइट में। सर इसमें चार सर आते ऑप्शन हैं कह रही है ना, ना, ऑप्शंस आते हैं PNG जैसे सेव सबसे नीचे वाला सर। W हाँ, ये ये वाला। तो ये ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, चलो, तो जैसे हमने एक यहाँ से सेव किया इसको, ये हमारा कौन सा डिज़ाइन हो गया, राइट डिज़ाइन हो गया। ठीक है, TTS 103212 inner body, right texture, इसको हम लोग नेम देंगे लेफ्ट। क्लियर, ये हमने अपना अलग कर दिया इसमें। इसी तरह से नैप बार के नीचे भी हमारा कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ से आप चूज करेंगे कॉपी मर्ज, न्यू डॉक्यूमेंट, पेस्ट। इसको आपने ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है। नैप बार बेस, ये हमारा हेडर है। अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, हमारा कुछ पार्ट मिसिंग है। सर इसके टी के ऊपर एक वो भी था। हाँ स्टीम है वो, हाँ। अब लेके जाओ। सर ये तो वो PNG करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी जो प्लेट है वो बाहर आ रही है। इसको हम PNG ही लेके जाएंगे। तो कितना आ रहा है, 220 KB।
इसको लाइट करने की कोशिश करेंगे। सर लेमन्स और ट्री को ले लो, बस पीछे से बैकग्राउंड बनाए सकते ना टेक्सचर यहाँ आइए, ऑनलाइन, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर। वो टॉप बैनर का पीएचडी फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट एज वेब पिक्चर और 75% क्वालिटी भी ले चलते हैं। कितना हो गया? 17 के भी ओनली, कहाँ 200 समथिंग था। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको कट करना है, या कॉपी कर लूँ, कट ही कर लेंगे। और जो अपना फोल्डर है यहाँ लाके आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, सर स्टीमर क्यों डाल दिया आपने? ओहो वो रह गया, हाँ, दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर से सेव करो। कॉफ़ी गर्म नहीं होगी तब तक मज़ा कैसे आएगा? ठीक है, तो 3 के भी बढ़ गए हमारे पॉइंट में, कोई बात नहीं। कॉपी, गरम कॉफ़ी की इतनी कीमत तो चुका ही सकते हैं। मम्मी को दे दिया। मम्मी को। चलो, तो फिलहाल हमने भी इतना पार्ट अपना एक्सपोर्ट कर लिया इसके अंदर। यहाँ ये, और ये है अपना कंटेनर वाला पार्ट। तो आपने इस कंटेनर के बाद में एक और नया कंटेनर लॉन्च करना है। लिखेंगे div क्लास, क्लास नेम इज कंटेनर एंड div क्लोज। तो ये कंटेनर हो गया टोटल वेयर्थ वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लास बनाओगे इनर बॉडी, विड्थ इसका ऑलरेडी सेट है, अपन हाइट डाल लेते हैं। इसकी हाइट है 1332। ठीक है, विड्थ अपनी वहाँ से आ जाएगी जो हमारा कंटेनर वाली क्लास है। और ट्राई करेंगे इसको, इनर बॉडी पहले चेक करेंगे क्या ये एरिया हमारा एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं। बना, अब इसमें इमेज लेके आओ। इनर बॉडी में जाइए, लिखेंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर जाके आपने कॉल कर लिया अपनी इमेज। लिखेंगे URL इमेजेस स्लैश, हमने बॉटम टॉप के नाम से इसको डिफाइन किया था, JPG। और इसको वेब ब्राउज़र में आके आप करेंगे रिफ्रेश, इमेज कॉल हो गया। एक हमें इमेज और कॉल करनी है, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे कॉल, इसको हम लोग लिखेंगे टॉप, और ये है PNG। तो 2 इमेज हम लोग एक ही बैकग्राउंड में ट्राई कर रहे हैं, तो हमने कॉमा लगाना है। Ctrl+S करेंगे, ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे, तो हो क्या रहा है, दोनों इमेज ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको ये दिखेगी नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करें, फिलहाल इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं हाइट को 1500 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नेचर में पता है क्या होता है, नो रिपीट इसके साथ भी और नो रिपीट इसके साथ भी। तो शायद अब हमें हमारी इमेज इसमें दिखे। प्लस इसमें आपने क्या करना है, इसकी बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो बॉटम कर देनी है, यानी कि लिखेंगे सेंटर बॉटम, इसको लिखेंगे सेंटर टॉप। इनर बॉडी बॉटम, इनर बॉडी टॉप। नेम चेक कर लो, सही है। यहाँ आएंगे तो अभी के लिए आप क्या करो, सेकंड वाली इमेज को बंद रखो थोड़ी देर के लिए और चेक करो कि हमारी फर्स्ट इमेज यहाँ पर रेंडर हो रही है कि नहीं। रेंडर हो रही है, ठीक है। तो काम तो कर रहा है। सर उस वाले कोड को पहले लिख दोगे तो वो ऐसे नहीं आएगी? सर वो मेरे ख्याल से ओवरलैप कर रही है उसको नीचे वो इमेज नीचे। आप अपनी इनर बॉडी बॉटम की हाइट चेक करो कितनी है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हमने डाली है 1500-1600 पिक्सल की हाइट और इसकी हाइट है 2224। ये है प्रॉब्लम की जड़। तो आपने क्या करना है, फोटोशॉप में लाके इसको कस्टमाइज करना है। यहाँ पर आप ये चेक कर लें कि टोटल हाइट हमारे पास कितनी है। तो हमारा ये जो इमेज है ये है यहाँ तक। ठीक है, अब आप यहाँ से नीचे की हाइट गेट कर लो, कितनी हाइट है। तो टोटल हाइट है 21229। यहाँ जाइए, लिखिए हाइट है 1229960। बाकी सब डिलीट और कंट्रोल एस क्लोज। तो अभी जब लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो हमने हाइट एक्चुअल डिफाइन की थी 1332 समथिंग कुछ डाली थी ना हमने, नॉर्मल साइज 132, इसको ओरिजिनल से रिप्लेस कर दो। तो प्रॉब्लम सॉल्व। हमारे एक ही बैकग्राउंड में दो अलग अलग तरह की इमेज है, एक है पीएनजी और दूसरी है जेपीजी। तो अगर मैं यहाँ पर ये पार्ट नहीं लिखता हूँ सेंटर बॉटम, तो आप यहाँ पर प्रॉब्लम देखेंगे, वो इमेज ओवरलैप करेगी। हमने इसलिए इसको लिख दिया सेंटर बॉटम की इमेज जो जेपीजी है वो नीचे रहे, पीएनजी जो है वो ऊपर रहे। तो हमने लिखा इसको सेंटर टॉप सेंटर बॉटम। तो ये वाला पार्ट आपका इस तरह से इजीली हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास